नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी फिर से एक बड़ा कारनामा करने वाले हैं। खबर यह आ रही है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी संसद में एक ऐसा कानून लेकर के आने वाले हैं जिसके बाद से ये तमाम विपक्षी पार्टियां, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये लुटियन मीडिया ये छाती पीटेंगे, चिल्लाने लगेंगे, चीखने लगेंगे कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बन गया। हिंदू राष्ट्र और हिंदू फांसीवादी ताकतें हिंदुस्तान के ऊपर अपना मनमाना कर रही है। इस तरह के आर्टिकल भी लिखे जाएंगे, लेकिन इसकी चिंता किए बगैर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने यह फैसला किया है कि 5 अगस्त को जो सबसे कंट्रोवर्शियल कानून, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के एजेंडे में तो था, उनके वायदों में तो था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया था, उसका नंबर आ गया है 5 अगस्त को यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून संसद में पेश किया जाएगा और उसे पास किया जाएगा। और यह फैसला ट्रिपल तलाक से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके बाद तो ये तमाम मौलवी मौलाना, हिंदुस्तान में जो सेकुलर इंडस्ट्री है, इनको जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है। और ये फैसला अब तक लंबित क्यों था, ये भी हैरान करने वाली बात है। देश सेकुलर है, सेकुलरिज्म की कसम खाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे अलग अलग कानून हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए भी जरूरत है क्योंकि किसी भी सेकुलर स्टेट, किसी भी सेकुलर देश के लिए यह सबसे पहला, इसको कह सकते हैं चैप्टर है, पहली सीढ़ी है, पहला सबूत है कि वो देश सेकुलर है। उसके लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होना अत्यंत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं होगा कि किसी समुदाय को 4 शादियां, उसको तलाक देने का प्रक्रिया अलग, उसमें बंटवारे में घर के प्रॉपर्टी राइट्स, बाकी सारी चीजें सबका अलग अलग हो, यह तो पॉसिबल नहीं है। अगर देश में संविधान एक है, कानून एक है, कानून के सामने अगर सारे नागरिक समान हैं, तो यह कानून तो सबके लिए समान ही होना चाहिए। और अब तक इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करता था, जबकि यह यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में बाकायदा निहित है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के पार्ट 4 में जो आर्टिकल 44 है, उसमें साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ लिखा गया है कि सरकार को इसके ऊपर क्या करना चाहिए। जो देश की सरकार है उसको क्या करना चाहिए, वो जरा देखिए वो आर्टिकल क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स A uniform civil code throughout the territory of India। कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। और इसके ऊपर जब संविधान को बनाया जा रहा था, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या क्या बातें कही मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये अचानक से ये बवाल क्यों मचा, इसको भी समझना जरूरी है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा दैट the need for a uniform civil code as envisaged under Article 44 has been reiterated from time to time by Supreme Court. Cases like the present one repeatedly highlight the need for such a code, which would enable uniform principle being applied in respect of aspects such as marriage, divorce, succession, etc., so that settled principles, safeguards and procedure can be laid down and citizens are not made to struggle due to conflicts and contradiction in various personal laws। साफ साफ कोर्ट ने कह दिया कि वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार न जाने कितनी बार ये कह चुका है कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बताएं आप कब इसको लागू करने वाले हैं, लेकिन अब तक एक ऐसा मुद्दा ये बना हुआ था। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार जब बनी थी, तो बहुत सारी पार्टियों के साथ एनडीए का गठन हुआ था और उस एनडीए में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था। और भारतीय जनता पार्टी को इसे कहते कि विवादित मुद्दे, आर्टिकल 370, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 3 ऐसे मुद्दे थे जिसे भारतीय जनता पार्टी को, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को टच नहीं करना था। इसलिए
जब वो सरकार बनी अच्छा काम भी किया, लेकिन वो जो मेन मुद्दा जिसके ऊपर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था वो काम नहीं कर पाई। लेकिन अब मोदी सरकार के सामने वो जो 3 लक्ष्य थे 2 तो पूरे हो गए। आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, अब राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है। एक बचा हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये प्रधानमंत्री मोदी अपने इस वायदे को, भारतीय जनता पार्टी अपने इस वायदे को 5 अगस्त को पूरा करने वाली है। और अब तो कोर्ट की तरफ से आदेश भी आ गया है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी विच इज ग्रेजुअली बिकमिंग होमोजीनियस, द ट्रेडिशनल बैरियर्स ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट आर स्लोली dissipating. The youth of India belonging to various communities, tribe, caste or religion who solemnize their marriages ought not be forced to struggle with the issues arising due to conflict in various personal laws, especially in relation to marriage and divorce. कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया कि यह सिर्फ संविधान में दी गई बातें ही ना रहे, यह सिर्फ एक होप ना रहे, इसको एक्चुअली बाकायदा लागू करने का ये वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट had in March last year sought a reply from central government over religious neutral inheritance and succession law in India. पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से ये कहा था कि आप अपना स्थिति क्लियर कीजिए, आप क्यों नहीं ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसलिए नहीं हो रही थी बातें, क्योंकि जैसे ही आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो ये जो सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं ये चिल्लाने लगते हैं कि भाई मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। भाई इस देश के अंदर में कानून अगर सेकुलर है, संविधान अगर सेकुलर है, स्टेट अगर सेकुलर है, तो धर्म के नाम पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट कैसे किया जा सकता है? कानून के जरिए। सबके लिए तो कानून बराबर होना चाहिए, तभी तो इक्वालिटी है, तभी तो सेकुलरिज्म है। या धर्म के आधार पे आप, और ये भी बड़ा होशियारी देखिए इन लोगों की, भाई आपको क्रिमिनल लॉ नहीं चाहिए इस्लामिक, पर्सनल लॉ आपको इस्लामिक चाहिए। मतलब ये कि भाई आपको धर्म ही पालन करना है तो जितने भी मौलवी मौलाना हैं उनको कहना चाहिए कि भाई हमको इस्लाम के हिसाब से जीने दो, हमको नहीं चाहिए हिंदुस्तान का क्रिमिनल कोड, पर्सनल लॉ हमें इस्लाम का चाहिए, तो क्रिमिनल लॉ भी इस्लाम का ही दो। तब तो बात समझ में आती है। तब तो ये होगा कि एक हिंदू एक मुसलमान चोरी करने जाएंगे, साथ में मिलके दोनों पकड़े जाएंगे, एक को जेल की सजा मिलेगी, दूसरे का हाथ काट दिया जाएगा। तो हाथ कटवाने के लिए तैयार नहीं है, 4 शादियां करने के लिए इनके मुंह में पानी आता रहता है। यह तमाशा नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार ने अब यह फैसला कर लिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 5 अगस्त को लगेगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो तमाम लोग जो चिल्ला रहे हैं कि भाई ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर हिंदुस्तान को ले जाया जा रहा है, भाई हिंदू धर्म के ऊपर भी ये कानून लागू है। भाई ऐसा कैसे होगा? भाई हिंदू कोड बिल लगा हिंदुस्तान के अंदर में, हमने समाज का परिवर्तन किया, बहुत सारी कुरीतियों को कानून के जरिए हमने खत्म किया। भाई आप क्यों तैयार नहीं है? सारी कुरीतियां आपके समाज में रहेगी और आप उसके ऊपर जिद पे अड़े रहेंगे कि धर्म आड़े आ जाता है। और इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, ये जो तमाम लोग, जब ये अब तो ये डिबेट शुरू हुआ है, ये जो तमाम बड़े बड़े लोग आएंगे वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मुसलमानों से पूछ के करना चाहिए। अरे मुसलमानों से पूछ के करना चाहिए? आपने मुसलमानों से पूछ करके देश का बंटवारा किया था, उस समय आपने तो कोई आपत्ति नहीं जताई थी, अलग राज्य अलग देश लेकर के वो चले गए। और मैं आपको बताऊं, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर के सामने उनके पैर की धूली के बराबर नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके ऊपर डिबेट हो रहा था, अंबेडकर साहब ने जो बातें कही उसको सुनिए, समझिए, और 70 साल पहले इस विद्वान ने क्या कहा और क्यों ये अभी अप्लाई करने में ये सारे लोग झिझक रहे हैं। अंबेडकर की तस्वीर पीछे लगा करके आप वोट मांगने की चाहत तो रखते हैं, लेकिन उनके बताए गए आदेशों के ऊपर आप अमल करने को तैयार नहीं है। कोई भी सेकुलर पार्टी हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात नहीं करती है, लेकिन जब इसके ऊपर डिबेट चल रहा था, ये डायरेक्ट मैं कोट कर रहा हूं, अंबेडकर सेड, ये संविधान जिस समय बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट की बात है,
I personally do not understand why religion should be given this vast, expansive jurisdiction as to cover the whole of life and to prevent the legislature from encroaching upon that field. उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई धर्म को इतना ज्यादा पावर कैसे हम दे दें कि वो हमारे काम काज में, संविधान बनाने की क्रिया में वो बाधा उत्पन्न कर दे. आफ्टर ऑल व्हाट आर वी हैविंग दिस लिबर्टी फॉर? ये कानून बनाने की आजादी जो हमें दी गई है वो किस लिए दी गई है? वी आर हैविंग दिस लिबर्टी इन ऑर्डर टू रिफॉर्म आवर सोशल सिस्टम which is so full of inequalities, discrimination and other things which conflict with our fundamental rights. बोले ये आज़ादी जो हमें दी गई है, ये जो हम आज़ाद हुए हैं, आज़ाद मुल्क हुए हैं, कानून बनाने जा रहे हैं हम लोग, तो इस कानून के जरिए हम समाज में जो इनइक्वालिटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो शोषण है, उसको खत्म करने का ही तो दायित्व हमें मिला है. और ये धर्म को आप घुसा करके एक पर्सनल लॉ की डिमांड कर रहे हैं, ये तो फंडामेंटल राइट का हनन है. तो फंडामेंटल राइट से कोई सैक्रोसेंट तो कुछ हो नहीं सकता. जब अंबेडकर साहब जो संविधान के रचयिता हैं वो ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना ये फंडामेंटल राइट का हनन है, ये छोटे छोटे टुटपुंजे, ये जो चिंटू मिंटू किस्म के जो वकील हैं, ये टेलीविजन पे आकर के क्या भाषण देंगे, कैसे इसे डिफेंड करेंगे? तो ये फैसला स्वागत योग्य है. किसी भी सेकुलर देश के अंदर एक समान कानून हो, पर्सनल या क्रिमिनल, ये सब पे लागू हो, ऐसी व्यवस्था बाकायदा इसको कह सकते हैं मॉडर्न डेज के लिए समय के अनुसार वो लाजमी है. इसके ऊपर अभी तो बहस शुरू हुई है. 5 अगस्त को ये सरकार जिस तरीके से आर्टिकल 370 को पलट दिया था, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून लेकर के ये लोग आ गए थे, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि संसद के अंदर चूंकि इनके पास बहुमत है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कई साल पहले, कई दशक पहले ही हिंदुस्तान को मिल जाना चाहिए, वो हिंदुस्तान को गिफ्ट में मिलेगा. हमारी नज़र इससे जुड़ी हुई तमाम डिबेट के ऊपर बनी हुई है. आप देखते रहिए कैपिटल टीवी. हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.